आपके जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? अरे बोलो ना। साथ तो दोनों हैं, पर ज्यादा मात्रा किसकी है? सुख की है। तो आप स्वर्ग में हैं, मरने की क्या आवश्यकता है? अगर किसी के जीवन में दुख अधिक है और सुख कम है तो वो नरक में है, नरक के लिए भी मरने की आवश्यकता नहीं है। और ये स्वर्ग नरक इस जीवन में भी है और मृत्यु के बाद भी है। जैसे कर्म वैसा फल। यदि आप ये चाहते हैं कि आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग बिगड़ना नहीं चाहिए, स्वर्ग बना रहना चाहिए, हम नारकीय जीवन व्यतीत न करें, तो इसके लिए सनातन धर्म के महान प्रवक्ता, वेदों के महान विद्वान, तत्वदर्शी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, अपने घर में 5 काम प्रतिदिन करो। कितने बोलो? ज्यादा तो नहीं हो गए? 5 काम प्रतिदिन करो, और यदि आप स्वर्ग में हैं तो स्वर्ग बना रहेगा और इससे भी अधिक स्वर्ग की स्थिति बन जाएगी। और इतना ही नहीं, इन 5 कर्मों के करने से मृत्यु के बाद में बना बनाया स्वर्ग मिलेगा। और तो और जो सुख का बहुत बड़ा साधन है वो ज्ञान की संपत्ति भी मिलेगी। इसलिए 5 काम कभी कभी नहीं करने हैं, प्रतिदिन करने हैं। इसके लिए महर्षि दयानंद जी ने आर्यों के लिए, अरे सनातनियों के लिए, अरे वैदिकों के लिए, अरे मनुष्य मात्र के लिए एक पुस्तक का प्रणयन किया। उसका नाम है पंच महायज्ञ विधि। इसमें 5 काम महर्षि दयानंद जी ने गिनाए हैं, नोट कर लेना। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे ग्रहण करके जीवन में धारण कर लेना। 5 कामों के नाम क्रमशः ऋषि दयानंद ने कहे हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 काम प्रतिदिन करो। देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने इन 5 कामों के लिए एक शब्द का प्रयोग बार बार किया है। क्या है वो शब्द? अरे ध्यान से सुना हो तो बोलो, क्या है वो शब्द जो 5 बार आया है? यज्ञ। इसका अर्थ बना, हमें जीवन में सदा यज्ञ ही करना है, यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी दूसरा कार्य करना नहीं है। बोलो, आप में से कौन कौन यहाँ मधुबनी में ऐसे वीर बैठे हैं जो यज्ञ को छोड़कर सारे काम बंद कर देंगे, केवल यज्ञ ही करेंगे? ऐसे कोई हो तो हाथ खड़ा करो। सब काम बंद कर दोगे, केवल यज्ञ ही करोगे? कोई तैयार है? अरे बोलो, है? हाय रे, घबरा गए। वो एक हाथ खड़ा हुआ है, उधर देखो। ये कहते मैं यज्ञ ही करूंगा। देखो सबके हाथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सब यज्ञ शब्द का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। आओ पहले यज्ञ का अर्थ समझे। अगर मैं कहूं जल पियोगे, तो आपको जल शब्द का अर्थ न पता हो तो क्या उत्तर दोगे? ऐसे ही अगर मैं कहूं कि यज्ञ ही करोगे और यज्ञ शब्द का अर्थ न पता हो तो कैसे उत्तर दोगे? इसलिए यज्ञ शब्द का अर्थ मैं आपके सामने रखता हूं, और ये मैं अपनी ओर से नहीं रख रहा। एक बार माता सीता के पिता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ससुर महाराजा जनक जी ने अपनी बड़ी बड़ी सभाओं के अलंकार
महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछ बैठे, क्या आप यज्ञ को जानते हैं? यज्ञ किसे कहते हैं? अरे सुन रहे हो कि नहीं? तब उस समय के धरती के सबसे बड़े विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, जानता हूं। तो बताइए भगवान किसे कहते हैं यज्ञ? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। निश्चय से जो श्रेष्ठ ही नहीं, उससे भी अच्छा, अरे उससे भी अच्छा, जो भी अतिशय श्रेष्ठ कर्म है, अत्युत्तम कर्म है, उन सब कर्मों का नाम यज्ञ है। जैसे एक दो उदाहरण देता हूं। एक समय किसी ने भारत में जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा दी। दो संविधान काम करने लगे, भारत का भी और उनका अपना भी। बोलो ये अच्छा काम किया था कि गंदा? अरे बोलो ना, ये गंदा काम किया था। लेकिन आगे चल करके किसी ने ये गंदी धारा 370 हटा दी। बोलो ये अच्छा काम किया कि बुरा? आहा, भारत को मानचित्र में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भारत का अपना अंग बना दिया जम्मू कश्मीर को। ये अच्छा काम करना क्या है? बोलो यज्ञ। आप किसी नदी के किनारे आंख बंद करके बैठे हैं, संध्या में तल्लीन है, तभी उस नदी के भीतर से ध्वनि सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ। आपने आंख खोल करके देखा कि एक बालक पानी में डूब रहा है। अब बताओ, संध्या प्रभु चिंतन जैसे पवित्र कार्य को करें या उस डूबते हुए बालक को बचाएं? अरे बोलो, ये डूबते हुए बालक को बचाना ये यज्ञ है। किसान खेती करता है, यज्ञ है। अरे व्यापार बुद्धि पूर्वक व्यापार करता है, धर्म पूर्वक व्यापार करता है, ये यज्ञ है। एक पढ़ने वाला पढ़ता है, पढ़ाने वाला पढ़ाता है, बोलो क्या है? यज्ञ है। ऐसे संसार के जितने भी श्रेष्ठतम कर्म हैं, अत्युत्तम कोटि के कर्म हैं, उन सारे कर्मों का नाम केवल हवन का ही नाम नहीं, बल्कि सारे श्रेष्ठतम कर्मों का नाम क्या है? बोलो यज्ञ। मेरा प्रश्न था, कौन है वे महावीर जो कभी वेद विरुद्ध गलत आचरण नहीं करेंगे, केवल शुद्ध धर्मीय है, यज्ञ रूप कर्मों को ही करेंगे। बस यज्ञ को ही करना है, श्रेष्ठ कर्मों को ही करना है। ऐसे कौन कौन महानुभाव हैं? अरे बोलो ना, हाथ खड़े करो ना। वाह वाह वाह, आप यज्ञ को जान गए हैं तो हाथ खड़ा कर रहे हैं। और ऐसे 100 यज्ञ नहीं मैं वर्णन करूंगा आज, 1000 यज्ञों का वर्णन, लाख यज्ञों का वर्णन नहीं करूंगा, बल्कि मैं अत्यंत संक्षेप में केवल 5 यज्ञों का वर्णन करके अपनी वाणी को विराम कर रहा हूं। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। अरे बोलो क्या है? ब्रह्म माने, देखो किसी व्याकरण के विद्वान से अर्थ पूछना तो वह व्याकरण प्रक्रिया से अर्थ बताएगा। ब्रह्म माने बड़ा। अरे बोलो ब्रह्म माने, बोल दो बड़ा। मैं आपसे पूछ लूं कि आप बड़े हैं या नहीं, तो क्या उत्तर दोगे? अरे चलो, मैं आपके लिए नहीं पूछता, आप घबरा रहे हो। आपकी माता, आपके पिता, आपके आचार्य, बोलो ये बड़े हैं या नहीं? बड़े हैं। वाह वाह, सच में बड़े हैं। लेकिन ध्यान देना, हमारे माता पिता हम सब किसी से गुणों में, अवस्था में बड़े हैं तो किसी से छोटे भी हैं। लेकिन संसार में जिसका विश्व विक्रम, अरे जिसका बड़प्पन इतना बड़ा है,
कि जिसके तुल्य संसार में दूसरा कोई नहीं है, सबसे बड़ा परम पिता परमात्मा दयानंद कहते हैं, उसी का नाम ब्रह्म है। बताओ क्या कोई भगवान के बराबर बड़ा है? अरे बोलो है। अरे आपके मधुबनी में बड़े बड़े विद्वान आते होंगे, आचार्य सुशील जी बुलाते होंगे, लेकिन क्या कोई इतना बड़ा विद्वान आया है जितने बड़े विद्वान परम पिता परमात्मा है? क्या निकला? जिसका रिकॉर्ड, जिसका विश्व विक्रम, जिसका कीर्तिमान कोई तोड़ नहीं सकता, बोल दो उसी का नाम ब्रह्म है। आया? कुछ समझ में नहीं आया? आप लोग पीर पर चादर चढ़ाते हो कि नहीं? अरे बोलो। साईं का फोटो रखते हो कि नहीं? अरे अब तो सुधर गए हो। यह है सनातन धर्म का जय। ये साईं सारे जीवन मांस खाता रहा। एक सन्यासी को तो हमने आदर्श मान लिया, सारे जीवन गोमांस आदि पशुओं के मांस खाता रहा। अरे आदर्श बनाना है तो कपिल, कणाद, गौतम, दयानंद, पतंजलि को बनाओ। अरे आदर्श बनाना है तो श्री राम, योगीराज, कृष्ण को बनाओ। अरे आदर्श बनाना है तो श्री राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को बनाओ। ऐसे महापुरुषों के चित्र धरो अपने घर में, जिनके इसका जीवन चरित्र पढ़ के हम अपना जीवन भी निखार सकें। लेकिन ये सारे के सारे महापुरुष बड़े तो हैं, पर ये सबसे बड़े, अरे बोल दो, नहीं है। सबसे बड़ा तो एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व, जिसका नाम परमेश्वर, मुख्य नाम ओम। एक आध रिकॉर्ड की चर्चा करता हूं। प्रातः काल आपने हवन के समय जो दीपक रखा था, वो घटिया वाला दीपक था या बढ़िया वाला? अरे बोलो ना मधुबनी वालों, अच्छा वाला था। किसी ने सच में बढ़िया सा दीपक बनाया, बढ़िया सी बत्ती बनाई, उसमें गाय का घी डाला, अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। आहा, दीपक दर्शनीय बढ़िया बन गया, प्रकाशित करने वाला बन गया। लेकिन आपने जो दीपक बनाया उससे भी अच्छा दीपक, अरे आपकी रचना से भी अच्छी रचना कोई दूसरा बना सकता है या नहीं? पता लगा आपका रिकॉर्ड टूट गया। अरे आपका दीपक रचना का कीर्तिमान विश्व विक्रम टूट गया। लेकिन जिसके असंख्य विश्व विक्रम हैं, लेकिन उनमें से कोई राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, दयानंद भी बन जाए, पर एक भी रिकॉर्ड जिसका नहीं टूटता, बस उसी सत्ता का नाम ब्रह्म है। बोलो किसका रिकॉर्ड नहीं टूटता? भगवान का रिकॉर्ड, परमेश्वर का रिकॉर्ड नहीं टूटता। अच्छा जरा देखो, सारे दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर क्या ऐसा दीपक बना सकते हैं जो अकेला दीपक सारे बिहार को प्रकाशित कर दे? अरे बोल दो ना, नहीं बना सकते। लेकिन परमात्मा, अरे सुनो जी, परमात्मा सूर्य एकाकी चरति, वेद में कहा परमात्मा ने एक ही सूर्य बनाया जो यथा समय सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। और सुनो, ये जो विद्युत दीप है ना, बिजली के दीपक, इनकी 6 महीने की, साल भर की गारंटी मिलती है और उस पर भी विश्वास नहीं होता है। इसीलिए लिखवा लेते हो, भाई गारंटी लिख दो, आज की तारीख में खरीद रहे हैं। और कई बार गारंटी समाप्त होती है, बीच में खराब होता है, बदलना पड़ता है। लेकिन परमात्मा ने, अरे सृष्टि के प्रारंभ में जो सूर्य दीपक दे दिया, वो प्रलय पर्यंत बना रहेगा। और केवल सूर्य नहीं, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, न जाने क्या क्या प्रकाशित करने वाले दीपक बनाए, लेकिन उनकी गारंटी इतनी बड़ी है, वो बीच में समाप्त नहीं होती। बताओ, ऐसे असंख्य रिकॉर्डों को बनाने वाला परमात्मा ब्रह्म है कि नहीं? अरे बोलो ना। बस
ब्रह्म यज्ञ में मैं संक्षेप में कहूंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आपका कल्याण करने के लिए कहना चाहता हूं, पहला काम प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करो। देखो, मैं इस शताब्दी समारोह में प्राथमिक कक्षा की बात कह रहा हूं आज। कौन सी कक्षा की? अरे बोलो ना, एमए की नहीं, प्राथमिक। ये पास कर लोगे तो जूनियर की बताएंगे आगे, ठीक है ना। आचार्य जी कहेंगे कि जी अब की बार जूनियर की बात बताने आ जाओ, तो आ जाऊंगा। प्राथमिक कक्षा की बात सुन लो, केवल ध्यान से सुन लो और फिर करो। क्या करो? ब्रह्म माने परमात्मा से संबंध रखने वाला यज्ञ करो, अर्थात भगवान का ध्यान करो। इसके दो पद्धति बताता हूं, सुन लो ध्यान से। पहला काम, ऋषि दयानंद ने दया करके, अरे भगवान के गुण कर्म स्वभाव का विचार करने के लिए, परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमें 19 मंत्र दिए हैं। बोलो कितने? अरे अगर IAS बनना हो तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन अब IAS ही नहीं बनना, अरे अब तो सबसे बड़ी परमात्मा सत्ता का आलिंगन करना है, परमात्मा का दर्शन करना है। और हम 19 मंत्र भी याद करने को तैयार नहीं है। 19 मंत्रों को याद करो, उनके अर्थों को याद करो। और एक मंत्र बोला, सुन लो, मैं पद्धति बता रहा हूं, और मंत्र के एक एक पद के अर्थ की गहराई में चले जाओ। जैसे कि मैंने प्रातःकाल गायत्री मंत्र के 3 पदों का अर्थ आपके सामने किया था। अगर मैं गहराई में चले जाता तो कई घंटे लगते, और गायत्री मंत्र का अर्थ, अरे बोलो, पूर्ण नहीं होता। बड़ा आनंद आएगा, सुख आएगा, सत्व गुण का सुख आएगा। तो पहला काम, परमात्मा का विचार करो, वो कैसा है, वो कैसा, इसको जानना चाहो तो संध्या के मंत्रों को कंठस्थ करो, अर्थ का ध्यान करो और उसके अनुसार आचरण करो। ये हो गई संध्या। और दूसरा काम क्या करो? सुन लो दूसरा काम, अपने गले के नीचे, उदर के ऊपर, जहां अंदर हृदय है, वहां हृदय के बाहर कमल के फूल की आकृति की तरह अंगूठे के बराबर खाली जगह रहती है। वहां